महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बीच जो राजनीतिक लड़ाई पिछले 3 दिन से चल रही है, उसमें आज शक्ति प्रदर्शन का दिन था। चाचा और भतीजे दोनों ने आज एक ही दिन अपना अपना दमखम दिखाया और इसका जो स्कोर रहा है, सबसे पहले वो स्कोर आपको दिखाते हैं। यहां एलईडी पर बताते हैं आपको विधायक, एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य जो हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के लिहाज से किसकी कितनी ताकत सामने आ रही है, ये वो आंकड़ा जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। आप देख रहे हैं शरद पवार विधायकों की अगर बात की जाए, 16 का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आया और अजीत पवार के साथ 29 विधायक साथ नजर आए। एमएलसी की बात की जाए, शरद पवार खेमे में 3 और अजीत पवार खेमे में 6। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के मामले में पलड़ा जो है शरद पवार का भारी नजर आया, क्योंकि लोकसभा के 4, राज्यसभा के 3 सांसद शरद पवार वाली बैठक में, और यहां दूसरी तरफ अजीत पवार की बैठक में 1 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ही मौजूद रहे। यानी जो अजीत पवार 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, वो कम से कम आज की तारीख में ठीक नहीं बैठा है। तो कुल मिलाकर एनसीपी का नंबर गेम क्या है, वो जरा आपको बता देते हैं। नंबर गेम के हिसाब से आप जानते हैं एनसीपी में कुल विधायक 53 है। अजीत पवार का आज का स्कोर 29 रहा और शरद पवार का आज का स्कोर रहा 16। ऐसे में जेल में 1 विधायक हैं नवाब मलिक, और 7 ऐसे विधायक हैं जो ना अजीत पवार के खेमे में ना शरद पवार के खेमे में, मतलब जिनका रुख अभी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी क्लियर नहीं है और इसी वजह से अब एक पहलू इस पूरी तस्वीर से निकलकर यह सामने आ रहा है कि 2/3 विधायक अजीत पवार के साथ नहीं है। 53 विधायकों में से 2/3 विधायक का आंकड़ा बैठता है 36, क्योंकि आज अजीत पवार गुट के साथ 29 विधायक ही नजर आए। और दूसरी तरफ जो शरद पवार एनसीपी को अपनी पार्टी मानते थे, वो आज अपने 1/3 विधायकों को भी जुटा नहीं पाए। 16 विधायक ही शरद पवार के साथ नजर आए। तो फिर पार्टी पर किसकी पकड़? एक और बात यह कि क्या सरकार में अजीत पवार की एंट्री से सरकार का समीकरण नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी अब साफ तौर पर दिख रही है। और आगे सरकार में क्या होने वाला है, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक कुकड़े से कि जो दावों का जोर था, अब जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है, किसका पलड़ा कितना भारी, कौन कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है? रौनक जी देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर जिस तरह का दावा अजीत पवार की तरफ से किया जा रहा था कि लगभग 40 से ज्यादा विधायक जो है वो अजीत पवार के खेमे में है, लेकिन आज की जो तस्वीर देखने को मिली, लगभग 29 विधायक ही केवल जो है मंच पर हमें दिखाई दी। हालांकि मंच से छगन भुजबल हो या फिर धनंजय मुंडे जैसे जो नेता है, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 40 विधायकों का समर्थन जो है वो अजीत पवार को है। कुछ विधायक जो है विदेश में है और कुछ लोग जो है वो ट्रैफिक में अटक गए थे, इसलिए वो फिलहाल सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं कि सभी विधायकों को लेकर अजीत पवार मुंबई के बांद्रा इलाके के ताज लैंड्स एंड होटल में पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन सभी विधायकों के साथ जो लंच है वो किया जा रहा है और अभी फिलहाल अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ये दोनों विधायकों को मार्गदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की रैली की जो सबसे बड़ी हेडलाइन हम देख सकते हैं वो ये थी कि शरद पवार पर अजीत पवार ने बहुत बड़ा हमला जो है वो इस रैली के माध्यम से बोला है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, उस वक्त भी शरद पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को भेजा था और बातचीत लगभग तय हो चुकी थी। लेकिन जब दिल्ली में बातचीत हुई और दिल्ली आज जो रुख सामने निकल कर आया, जिस तरीके का बयान दिया है अजीत पवार ने, क्या अभी तक जो संयम बरता जा रहा था, जो चाचा को सम्मानीय पार्टी का अध्यक्ष बताया जा रहा था, अब खुलकर भतीजा चाचा से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहा है? आगे की रणनीति यही रहने वाली है क्या? की यहाँ पर दिख रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार को एक्सपोज करने की भी कोशिश जो है इस माध्यम से आज अजीत पवार करते हुए दिख रहे थे। अब तक देखा गया कि हमेशा, फिर चाहे 2019 में जिस तरह से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हुआ, उस बात का भी जिक्र आज अजीत पवार ने उसका खुलासा किया कि एक बड़े उद्योगपति के यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं की बैठक हुई और उस बैठक में इस बात को तय मान लिया गया था कि कौन से व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। सरकार बनाने का पूरा फॉर्मूला जो है वो
तय कर दिया, लेकिन अचानक शरद पवार ने अपना रुख बदल लिया और वो शिवसेना के साथ जा बैठे। वहीं रैली में प्रफुल्ल पटेल ने इस बात का जिक्र करते हुए नाम नहीं लिया, लेकिन शरद पवार और उनके लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना के साथ सरकार जो है वो एनसीपी बना सकती है तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं? इसका जवाब शरद पवार और बाकी लोग क्यों नहीं देते? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अजीत पवार का जो गुट है अब वो दो हाथ करने के। अभी की स्थिति क्या है रौनक कुकड़े? जो कल तक कहा जा रहा था कि नहीं नहीं पार्टी के अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं, अब कुल मिलाकर एनसीपी अजीत पवार ही इस नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी तस्वीर साफ हो गई है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है अजीत पवार के गुट में? जी देखिए, फिलहाल कोई खुलकर तो इस बात का जिक्र नहीं करता क्योंकि शरद पवार एक सम्मानित नेता है और ये बाकी के जो फिलहाल अजीत पवार के गुट में भले कार्यकर्ता भी, उनके मन में भी शरद पवार साहब को लेकर एक आदर है। लेकिन यहाँ पर निशाना जो है वो जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं को बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने शरद पवार को घेर रखा है और वो उन्हें जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वही इस बड़ी फूट की वजह जो है वो बता रहे। यानी पूरा ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं पर अजीत पवार कैंप ने फोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो 2/3 बहुमत की बात की जा रही थी, क्योंकि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जाए तो 2/3 विधायक जो है वो अजीत पवार के पास चाहिए, नहीं तो ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मामला विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में है और दूसरा कि ये पूरा मामला आने वाले दिनों में जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जैसे शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की दहलीज तक जाएगा और इसका फैसला इतने जल्दी तो नहीं आने वाला दिख रहा है। तो ये झगड़ा खींचेगा कोर्ट और चुनाव आयोग की दहलीज तक, एनसीपी की ये लड़ाई भी जाएगी। यूं एनसीपी का ये मामला किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल वो 2/3 बहुमत वाला दावा, उसकी हवा निकलती हुई नजर आई अजीत पवार वाली बैठक और उस मंच पर। और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी मेरी है, मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, शरद पवार का जो दावा है उसमें भी कोई दम नजर नहीं आया, क्योंकि शरद पवार गुट के साथ भी 16 विधायक ही आज नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका रौनक कुकड़े। हम सीधे रुख कर लेते हैं खास मेहमानों का। आपका परिचय कराती हूँ एक एक करके, खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।